Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. Today we will discuss about what is the difference between osmolarity and tonicity. Osmolarity क्या है और tonicity क्या है, ये एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं. ऑल्दो ये दोनों ही चीज़ें सल्यूट कंसंट्रेशन का मेजरमेंट ही है, सल्यूट कंसंट्रेशन पे ही ये डिपेंडेंट है, लेकिन इनमें थोड़ा स्लाइट सा डिफरेंस भी है. तो ये डिफरेंस क्या है, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं. आपने कई बार एक टर्म सुना होगा, बहुत सारे टर्म्स, जैसे हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपरटोनिक, हाइपोऑस्मोटिक, हाइपोटोनिक, ये सारी चीज़ें. और कई बार इनको सेम सेम ही लिखा जाता है, जैसे कोई सोल्यूशन है उसको बता रहे हैं कि हाइपर ऑस्मोटिक और हाइपरटोनिक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं, इसमें स्लाइट डिफरेंस भी है. तो वो स्लाइट डिफरेंस क्या है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्मोलैरिटी से. ऑस्मोलैरिटी क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. अगर कहीं पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दिया हुआ है या फिर कहीं पे केवल ऑस्मोलैरिटी दिया गया है, तो आपको इसका मतलब सेम ही समझना है. ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वही चीज़ है जो ऑस्मोलैरिटी है, दोनों के अलग अलग नेम हैं, दो नाम हैं. ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टोटल सल्यूट कंसंट्रेशन इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. जैसे मोलैरिटी टर्म होता है केमिस्ट्री में, वैसा ही टाइप का ये भी है. 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये चीज़ कौन मेज़र करता है, किससे मेज़र की जाती है? ऑस्मोलैरिटी से. 1 लीटर सोल्यूशन में जितने सल्यूट कंसंट्रेशन है, जितने सल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो चीज़ ऑस्मोलैरिटी कहलाती है. अब ये थोड़ा सा क्यों इसको ऑस्मोलैरिटी कह रहे हैं, मोलैरिटी नहीं कह रहे हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो द सल्यूट कंसंट्रेशन इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो इसकी जो यूनिट होगी वो कुछ इस तरीके से होती हैं. कहीं पे मिली ऑस्मोल पर लीटर लिखा हुआ होगा, कहीं पे मॉस्मॉल पर लीटर लिखा हुआ होगा, कहीं पे ऑस्मॉल पर लीटर दिखेगा आपको, कहीं पे OSM ऐसे करके लिखा होगा, पर लीटर, ऐसे करके इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स हैं, इनमें से कोई भी आए तो वो किसकी यूनिट होगी? ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की. ठीक है, अब मेन चीज़ इनमें डिफरेंस क्या है. तो यहाँ पे जो रेड मार्क्ड हैं, जो रेड कलर के हैं, वो सारे डिफरेंस हैं. टोनिसिटी में भी आगे आप देखेंगे. ऑस्मोलैरिटी क्या है? इट्स द टोटल नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स. ऑस्मोलैरिटी इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये ऑस्मोसिस से रिलेट होती है. जैसे मोलैरिटी है तो उसमें कोई भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वो रिलेटेड नहीं है. ठीक है, एक सोल्यूशन में जितना सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो चीज़, लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो भी इंक्लूडेड है. और वो कैसे? ऑस्मोलैरिटी जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स विच कैन मूव थ्रू अ मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और इनको क्या कहते हैं? ऐसे सल्यूट को पेनिट्रेटिंग सल्यूट कहते हैं. प्लस विच कांट मूव थ्रू मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नॉन पेनिट्रेटिंग सल्यूट्स. दो टाइप के सल्यूट्स होते हैं, कुछ ऐसे जिनका साइज थोड़ा छोटा होता है और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को भी पार कर देते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस के टाइम पे, या ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के टाइम पे. आप कह सकते हैं कि अगर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी है तो ये भी थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं. तो ऐसे पार्टिकल्स, और जो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाते, ये सारे के सारे अगर किसी सोल्यूशन में हैं तो उस सोल्यूशन का जो सल्यूट कंसंट्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोलैरिटी. पूरे के पूरे सल्यूट, कोई पेनिट्रेटिंग है कोई नॉन पेनिट्रेटिंग है, दोनों ही सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो पूरा ही क्या कहलाता है? ऑस्मोलैरिटी कहलाता है. मान लीजिए कि एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में कुछ ऐसे सल्यूट्स हैं, मान लीजिए 10 ग्राम या 100 ग्राम, मान लीजिए ऐसे सोल्यूशन हैं, ऐसे सल्यूट्स हैं जो क्या कर सकते हैं? पेनिट्रेट कर सकते हैं मेम्ब्रेन को. और 400 ग्राम ऐसे सल्यूट्स हैं जो क्या कर सकते हैं? पेनिट्रेट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन पेनिट्रेट होता है कौन नहीं होता है, लेकिन आप इतना मान लीजिए कि अलग अलग हैं. तो इनमें से जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगी ये पूरी होगी 500 ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगी, ऑस्मोल मिली ऑस्मोल पर लीटर. ठीक है, या ऑस्मोल पर लीटर जो भी आप कहें, तो ये पूरा ही मिला के होगा जितने सल्यूट पार्टिकल्स है, टोटल सल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है, जो पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, जो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों को मिला के. ठीक है, तो ये क्या है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. नॉन पेनिट्रेटिंग सल्यूट कौन कौन से होते हैं? जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे लार्ज साइज के होते हैं तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते. पेनिट्रेटिंग सल्यूट्स कौन होते हैं? जैसे यूरिया और ग्लूकोज, ये ऐसे सल्यूट्स हैं जो पेनिट्रेट कर पाते हैं. ठीक है, जो
मूव कर पाते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन। और सॉल्यूशंस के नेम या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द ऑस्मोलैरिटी ये भी डिफरेंट है, जैसे आइसोऑस्मोटिक, हाइपोऑस्मोटिक, हाइपरऑस्मोटिक, ये नाम आपने सुने होंगे। इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि तीनों चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी अलग है और यहाँ पे ये टोटल सल्यूट कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है, ऑस्मोलैरिटी। अब है टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या है और ये कैसे डिफरेंट है? सल्यूट कंसंट्रेशन ये भी वही मेजरमेंट है ऑफ टू सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दो सल्यूट पार्टिकल्स या जो दो सॉल्यूशंस हैं वो सेपरेट किए गए हैं, उनके सल्यूट कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ टू सॉल्यूशंस। ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जो ऑस्मोसिस ना होने दे ऐसा प्रेशर जो लगाया जाता है सॉल्यूशन से, हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से जो प्रेशर लगाया जाता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट का मेजरमेंट होता है टोनिसिटी। या आप कह सकते हो कि दोनों ही सॉल्यूशंस में जितने सल्यूट कंसंट्रेशन है वो चीज़ क्या है? दो सॉल्यूशन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मान लीजिए ये है, और यहाँ पे दो सॉल्यूशंस हैं, एक में ज़्यादा सल्यूट्स हैं हाइपरटोनिक और एक में कम सल्यूट्स हैं हाइपोटोनिक। तो इनमें से दोनों ही जो सॉल्यूशंस हैं उन दोनों की सल्यूट कंसंट्रेशन को ये हम क्या कहते हैं? टोनिसिटी कहते हैं। और ये सल्यूट कंसंट्रेशन कैसे डिफरेंट होती है ऑस्मोलैरिटी से, ये भी देख लेते हैं। पहले हमने बात की थी कि जो ऑस्मोलैरिटी में जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो टोटल होता है, पेनिट्रेटिंग भी और नॉन पेनिट्रेटिंग भी। यहाँ पे जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो केवल उन्हीं का मेजरमेंट है जो क्या है? जो नॉन पेनिट्रेटिंग है, कैन नॉट मूव थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बगल में नहीं जा सकते, मतलब दूसरे सॉल्यूशन में नहीं जा सकते, ऐसे सल्यूट्स का जो कंसंट्रेशन होगी उसका मेजरमेंट कौन है? टोनिसिटी है। ठीक है, और नॉन पेनिट्रेटिंग कौन से हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम एट्सेट्रा, ये हमने देखा था। इसमें भी सॉल्यूशंस के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये तीन चीज़ें भी क्या हैं? ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक मेजर और एक स्लाइट डिफरेंस होता है दोनों में, टोनिसिटी और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ बात करेंगे, इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि हाइपोऑस्मोटिक, हाइपरऑस्मोटिक और आइसोऑस्मोटिक क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक क्या है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।